ये एक हाई प्रोफाइल केस है। 9 लड़कियों की हत्या हुई है माइकल। इतनी बेरहमी से कोई मेरी बेटी को कैसे मार सकता है? तो गाइस यार, आज के टाइम पे साउथ इंडियन मूवीज देखना तो हम में से हर किसी को पसंद है, लेकिन इन मूवीज को ढूंढ के लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन आज मैं आपके इसी मुश्किल काम को आसान करने वाला हूँ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको साउथ की टॉप 9 बेस्ट मर्डर मिस्ट्री क्राइम इन्वेस्टिगेशन सीरियल किलर वाली मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्हें आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए। और आज की इस लिस्ट में आपको कुछ न्यू मूवीज भी देखने को मिलेगी, तो हो सके तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका ज्यादा टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते एक बहुत ही कमाल की मूवी से, जिसका नाम है भूतादम भास्कर नारायणा। ये 2023 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक छोटे से टाउन की, जहाँ पे अचानक से एक बहुत ही खतरनाक किलर आ जाता है, जो कि स्पेशली लड़कियों को अपना टारगेट बनाता है और वो लड़कियों का मर्डर करने के बाद उनके सर को गायब कर देता है और बाद में उनकी बाकी बची बॉडी को पब्लिक प्लेस के ऊपर फेंक देता है। अब ऐसे में पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। जिसके बाद हमें स्टोरी दिखाई जाती है भूतादम नाम के एक प्राइवेट डिटेक्टिव की, जो कि बाद में इस केस को अपने हाथ में लेता है और वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है। लेकिन जब भूतादम इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है, तो उसे इस केस के रिलेटेड कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। तो आखिर इन सारी लड़कियों का मर्डर कौन और क्यों कर रहा है, क्या इसके पीछे किसी सीरियल किलर का हाथ है या फिर किसी और चीज का, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब वैसे तो ये मूवी 2023 में रिलीज हुई थी, लेकिन इसे हिंदी में डब नहीं किया गया था, लेकिन फाइनली अब ये मूवी हिंदी में भी डब हो चुकी है। तो अगर आप इस मूवी को हिंदी डब में देखना चाहते हो, तो आप इस YT चैनल के ऊपर देख सकते हो। साथ ही ये मूवी आपको AHA के OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर, साथ ही प्राइम वीडियो पे भी देखने को मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है अन्वेषणम। ये 2020 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है अरविंद नाम के एक आदमी की, जिसके बेटे को सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से चोट लग जाती है और इसी वजह से अरविंद अपनी वाइफ के साथ अपने बेटे को एक हॉस्पिटल के अंदर लेके जाता है। लेकिन जब अरविंद हॉस्पिटल पहुंचता है, हॉस्पिटल वाले उसकी बात को मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल वालों को लगता है कि इस बच्चे को सीढ़ियों से गिरने की वजह से चोट नहीं लगी, बल्कि इसके पीछे कोई और ही रीजन है। और इसी वजह से हॉस्पिटल वाले पुलिस को भी इस केस के अंदर इन्वॉल्व कर देते हैं। और अब यही से मूवी की असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, तो उन्हें कुछ ऐसी मिस्टीरियस और शॉकिंग चीजों के बारे में पता चलता है, जो कि आपके भी दिमाग को घुमा के रख देगी। अब इस मूवी की स्टोरी सुनने में आपको सिंपल लग सकती है, लेकिन इस मूवी को सिंपल समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, और मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड रहेगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इस मूवी को प्राइम वीडियो पे देख सकते हो, लेकिन अगर आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो, तो ये मूवी हिंदी में भी डब हो चुकी है। तो थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाने के बाद आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है सूक्ष्मदर्शिनी। ये 2024 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है प्रिया नाम की एक हाउसवाइफ की, जिसे दूसरों के घर में ताकम जाके करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। एक तरह से कहे तो प्रिया एक चलती फिरती माइक्रोस्कोप है। अब ऐसे में प्रिया के नेबर में, यानी कि उसके पड़ोस में, मैनुअल नाम का एक आदमी अपनी मदर के साथ रहने के लिए आता है। और ऐसे में मैनुअल की मदर को एक ऐसी रेयर बीमारी होती है, जिसके चलते वो चीजों को बहुत ही जल्दी भूल जाती है। अब ऐसे में प्रिया बाकी सब लोगों की घर की तरह मैनुअल के घर पे भी नजर रखने लग जाती है, लेकिन जब वो मैनुअल के घर पे नजर रखती है, तो उसे लगता है कि मैनुअल कोई ना कोई बात छुपा रहा है, और ऐसे में उसे लगता है कि मैनुअल कोई बहुत बड़ी गड़बड़ करने वाला है। और अब इसी वजह से प्रिया मैनुअल और उसके घर के ऊपर एनी टाइम नजर रखने लग जाती है। लेकिन इसी बीच प्रिया को कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चल जाता है, जिसके बारे में शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब इस मूवी के अंदर आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा, जो कि आपको एज ऑफ द सीट पे बांध के रखेगा। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड रहेगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार पे देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है अरंगेत्रम। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक शहर की, जहाँ पे अचानक से एक बहुत ही खतरनाक साइकोपैथ किलर आ जाता है, जो कि हर महीने की 13 तारीख को किसी भी एक लड़की को किडनैप करता है और बाद में उसे बहुत ही
बेरहमी से मार के उसे तड़पा तड़पा के मार देता है और बाद में उसकी बॉडी को पब्लिक प्लेस के ऊपर फेंक देता है। अब ऐसे में ये साइकोपैथ किलर हर महीने की 13 तारीख को किसी न किसी एक लड़की का मर्डर करता है। इसी वजह से एक पुलिस ऑफिसर को ये केस सौंपा जाता है ताकि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करके कैसे भी करके उस सीरियल किलर को पकड़ सके। तो अब आखिर क्या हमारा मूवी का लीड कैरेक्टर यानी कि वो पुलिस ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेट करके इस सीरियल किलर यानी कि इस साइकोपैथ किलर को पकड़ पाएगा? और आखिर ये साइकोपैथ किलर कौन है, आखिर ये 13 तारीख को ही लड़कियों का मर्डर क्यों कर रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की साइकोपैथ या फिर सीरियल किलर वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है अथिरन। ये 2019 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है डॉक्टर नेर की, जो कि एक दिन केरला के जंगल के बीचों बीच बने हुए एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं ताकि वहां पे जाके वो कुछ पेशेंट से बातचीत वगैरह कर सके। अब ऐसे में डॉक्टर नेर उस मेंटल हॉस्पिटल के अंदर चले तो जाते हैं, लेकिन वहां पे जाने के बाद उनकी मुलाकात होती है वहां के एक लेडी पेशेंट यानी कि एक लड़की से। और उस लड़की से मिलने के बाद डॉक्टर नेर को उस हॉस्पिटल की और उस लड़की की कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चल जाता है जिसकी वजह से डॉक्टर नेर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो अब आखिर क्या डॉक्टर नेर उस मेंटल हॉस्पिटल से जिंदा बच के निकल पाएंगे? और आखिर डॉक्टर नेर को उस मेंटल हॉस्पिटल की ऐसी तो कौन सी मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपने हॉलीवुड की फेमस मूवी शटर आइलैंड मूवी को देखा है तो इस मूवी को भी सेम उसी मूवी से इंस्पायर होकर बनाया गया है। मूवी काफी कमाल की है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार AHA के ऊपर साथ ही YT के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है मुंदु वरेदा अध्याय। ये 2021 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है जहां पे मूवी की स्टार्टिंग में एक आदमी का मिस्टीरियस तरीके से मर्डर कर दिया जाता है। अब ऐसे में इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ACP बाला को इस केस को सौंपा जाता है। अब ऐसे में ACP बाला जो कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है, लेकिन ये मर्डर केस जो कि दिखने में जितना ज्यादा सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं, क्योंकि ACP बाला जब इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है तो वो एक ऐसी जाल के अंदर फंस जाता है जहां से बाहर निकलना लगभग इम्पॉसिबल है। तो अब आखिर क्या ACP बाला इस इम्पॉसिबल मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करके इसे सॉल्व कर पाएगा? और आखिर उस आदमी का मर्डर किसने और क्यों किया, इसके पीछे का रीजन क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मर्डर मिस्ट्री वाली मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की मर्डर मिस्ट्री या फिर इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है डाइज इरे। ये 2025 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है रोहन नाम के एक आदमी की, जो कि अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, लेकिन रोहन की लाइफ में प्रॉब्लम तो तब आती है जब अचानक से उसके घर में बहुत ही अजीब तरह की मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती है। और अब ऐसे में रोहन को पता चलता है कि उसके घर में कुछ बहुत ही खतरनाक इविल स्पिरिट यानी कि कुछ खतरनाक आत्मा आ चुकी है। अब ऐसे में रोहन जो कि इन सारी चीजों से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन इन चीजों से छुटकारा पाना इतना भी आसान नहीं होने वाला। तो आखिर रोहन के घर में ये सारी अजीब तरह की चीजें क्यों हो रही है, आखिर उसके घर में क्या सही में कोई आत्मा है या फिर इसके पीछे किसी और चीज का हाथ है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको मेरी तरह डरावनी हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड रहेगा कि आप इस मास्टरपीस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो हम लोग 2.5 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके हैं। तो गाइस अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट कर देना। और अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को भी एक लाइक कर देना। तो अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है 5D। ये 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है बेंगलुरु की, जहाँ पे अचानक से एक बहुत ही खतरनाक किलर आ जाता है जो कि एक के बाद एक मासूम लोगों का मर्डर करता जा रहा है। अब ऐसे में पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता, जिसकी वजह से ये केस सौंपा जाता है एक CBI ऑफिसर को। अब ऐसे में ये CBI ऑफिसर जो कि हमारा मूवी का लीड कैरेक्टर है वो लग जाता है इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में। तो आखिर क्या ये CBI ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस किलर को पकड़ पाएगा? और आखिर वो किलर कौन है, आखिर वो मासूम लोगों का मर्डर क्यों कर रहा है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल का इन्वेस्टिगेशन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको स्पेशली इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बनी हुई मूवीज देखना पसंद
पसंद है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथ ही YT के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है 8। ये 2023 में रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि एक मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है जहां पे 2 फ्रेंड्स का मर्डर हो जाता है। अब ऐसे में ये पुलिस ऑफिसर जो कि इस केस को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देता है, यानी कि वो इस केस को सॉल्व करने वाला होता है, लेकिन इसी बीच उसे अचानक से एक वॉइस मेल मिलता है। लेकिन इस वॉइस मेल को ओपन करने के बाद इस पुलिस ऑफिसर को कुछ ऐसे शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है जिसकी वजह से वो मर्डर केस एक अलग ही मोड़ ले लेता है। तो आखिर क्या ये पुलिस ऑफिसर इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर पाएगा और आखिर उस वॉइस मेल के अंदर ऐसा तो क्या था, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा, जो कि आपको अपनी एज ऑफ द सीट पे बांध के रखेगा। अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।